Hello guys, welcome to all of you at your own favorite channel Book Hive Educator. As you know, I'm विकास श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स सीरीज 2। अगर आपने सीरीज 1 मिस कर दी है तो मैं कहूँगा कि जाकर के सीरीज 1 जरूर देखिए, बिकॉज आपको पता है कि सारे पेपर अभी हमारे आने वाले हैं, सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं और कन्फ्यूजिंग वर्ड से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स में आते हैं। कह सकते हैं कि कन्फ्यूजिंग वर्ड से क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो जितना भी बेस्ट पॉसिबल होगा मैं सारी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर देने आया हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सा इसमें वर्ड रिसेंटली पेपर में पूछा गया है। सो विदाउट डिलेइंग एनी मोमेंट वी मस्ट स्टार्ट आवर क्लास। बट बच्चों में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बनता है। आई अप्रिशिएट योर यू कैन से एप्रिसिएशन कि हाँ आपने अपने एप्रिसिएशन के तौर पे वीडियो को लाइक किया है, और मैं कहूँगा कि आप कमेंट भी करो, कोई भी प्रॉब्लम है बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ कैनन। कैनन क्या होता है कि बेसिकली एक कह सकते हैं कि किसी भी एक प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कैनन का ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब आप देखोगे इस प्रिंसिपल का मतलब होता है PLE, मतलब सिद्धांत। जब आप सिद्धांत की बात करते हो, जब आप किसी रूल्स की बात करते हो, जब आप किसी लॉ की बात करते हो तो उसके लिए बेसिकली CANON यूज़ किया जाता है। लेकिन जब मैं बात करूँ कैनॉन, CANNON, जैसे कि आपको पता है कि ये आर्टिलरी यू नो व्हाट, कि जैसे तोप की हम बात करते हैं ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कैनन। तो ये स्पेलिंग में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है। अगर रूल्स की बात हो रही है, सिद्धांत की बात हो रही है, वी गो फॉर कैनन, CANON। और अगर मैंने देखा कि नहीं वहाँ पर अगर कुछ तोप की बात हो रही है, आर्टिलरी वगैरह की बात हो रही है, वी मस्ट गो फॉर कैनन। ओके, तो इतना अवेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें दूँ। अगर आपको किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं सर को सजेस्ट करना चाहिए या फिर आप सजेशन देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम यार। आप बिल्कुल अपने सजेशन दो, वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैनवस। कैनवस होता है फैब्रिक। फैब्रिक की तो वैसे मीनिंग बहुत सारी होती है। हम कह सकते हैं कि फैब्रिक कपड़े भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैनवस। कहीं पे कैनवस लगा दिया इस तरीके से करके, आपने सुना होगा काफ़ी बार, कई बार हम एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कैनवास का मतलब क्या होता है कि एग्जामिन करना। एग्जामिन करने का मतलब क्या, कि जैसे इलेक्शन ट्रेंड्स होते हैं ना, इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करना। और इसमें इलेक्शन ट्रेंड्स वगैरह के जो एग्जामिन करने वाले जो बंदे होते हैं उसे हम कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। ये भी वर्ड पूछा गया है। इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ, PSEPHOLOGIST। ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और एक बार मिस स्पेल्ड में भी पूछा गया है। जो इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी करते हैं उस पर्सन को हम कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। लेकिन इलेक्शन कैंपेन को एग्जामिन करना या फिर किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने को हम कहते हैं कैनवास, VASS, ध्यान रहे। अगला कैपिटल, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। कैपिटल CAPITAL है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी, आपको पता है। या फिर हम कह सकते हैं वेल्थ, जो धन दौलत होता है उसे भी हम कैपिटल कहते हैं कि हमारे पास कितना कैपिटल है। जी मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, इतने डॉलर, मिलियन बिलियंस डॉलर है, तो उसे हम वेल्थ भी कहेंगे या फिर सिटी, राजधानी भी कह सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल होता है, OL होता है, ये बेसिकली बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप कभी अगर कोई बच्चा रांची से मुझे सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस होटल है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है कैपिटल हिल, CAPITOL, कैपिटल हिल। ये बिल्कुल मेन रोड पे है। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप रांची होटल वगैरह याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा, कैपिटल हिल। कैपिटल का मतलब होता है बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो उससे हम कहते हैं कैपिटल। सो दिस इज वेरी इजी गाइज। अगर कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल देखो, इस वर्ड को बस आपको समझना है। और मैंने आपको कहा भी था कि आप इन वर्ड से सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालो और मैं एक बार चेक करूंगा कि हाँ आप में से किसी के भी अगर आंसर या फिर अगर सेंटेंस रॉन्ग होते हैं तो मैं वहाँ जाकर के उसे सुधारूंगा भी। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही तो जाकर के आप परफेक्ट होगे। बिल्कुल आप कोशिश करो, ठीक है। सेंसर,
CENSOR, देखो ये कहता है प्रोहिबिट, आपने सुना होगा प्रोहिबिट करना, रोकना, मना करना। और जो होता है SENSOR मतलब होता है कि मेजरिंग डिवाइस, सेंसर लगा हुआ होता है ना कहीं पे, तो सेंसर लगा होता है यानी कि वो किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं SENSOR। कई बार आपने देखा होगा कि टैप वगैरह होते हैं, सेंसर लगा होता है, हम हाथ लगाते हैं पानी आना शुरू हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंसर, SENSOR। लेकिन जब मूवीज़ वगैरह पास होती है वहाँ से, तो सेंसर बोर्ड होता है, उसमें क्या ही चीज़ काटनी है क्या नहीं काटनी है, उस इसकी देख रेख, एक तरह से मनाही, रोकना, रोक लगाना, उसको हम कहते हैं CENSOR। तो बहुत देख रहे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है, ना के बराबर डिफरेंस है, लेकिन जब पेपर में आएगा फिल अप द ब्लैंक्स के लिए तो हमें डिफरेंस तो जानना होगा, अदरवाइज वी विल फेल्ड, हम फेल हो जाएंगे सही आंसर ऑप्ट करने में। ये वर्ड भी वन वर्ड में पूछा गया है, सीरियल, CEREAL, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो अनाज होता है ना, समथिंग यू माइट ईट फॉर ब्रेकफास्ट। कई बार हम कुछ ऐसे अनाज खाते हैं जैसे कहते हैं कि ग्राम चने वगैरह खा लिया, तो जो अनाज होता है जैसे सच एज पॉरिज, जो एक कहते हैं कि जैसे गेहूँ है, जैसे धान है, धान तो हम नहीं खा सकते हैं, गेहूँ होता है, जब कोई चीज़ बर्जन हो जाता है, आई मीन कि उसमें वो अंकुरित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सीरियल होता है, बेसिकली अनाज को हम कहते हैं सीरियल। लेकिन SERIAL ये तो आपको पता होगा, समथिंग इन अ सीरीज, जो एक इवेंट जो है जो सीरीज में चलता रहे, जैसे सीरीज 1 आई, सीरीज 2 आया, सीरीज 4, ऐसे करके उसे हम कहते हैं सीरियल। कई बार आप टीवी पर सीरियल देखते हो तो वो एक सीरीज में आता है, दैट इज कॉल्ड सीरियल। समथिंग दैट कंटिन्यूज वन आफ्टर अनदर, वही है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर ये आता रहे देन दैट इज कॉल्ड सीरियल। तो ये आपको सीरियल नंबर भी आपने सुना होगा 1 2 3 4 5 करके। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। चूज, काफी बार हम इस वर्ड में पजल होते हैं। चूज, चूज का मतलब होता है सेलेक्ट करना, किसी चीज को चुनना, ठीक है, लेकिन चोज, CHOSE, ये इसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, CHOSE। जैसे मैं कहूँ, मुझे अगर प्रेजेंट में बात करनी है तो मैं कहूँगा कि मैंने एक बुक चूज की है, आई चूज अ बुक, मैं एक बुक चूज करता हूँ। अगर मुझे कहना है कि नहीं मैंने एक बुक चूज की थी, आई चोज अ बुक, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चली जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, जैसे आई हैव चोज नहीं होगा, आई हैव चूजन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ये है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ये है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, CHOSEN, चूजन। यानी कि जब भी हैज हैव हैड आप यूज करोगे, यू हैव टू गो फॉर चूजन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक बात है, देखो पेपर में बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं आती है, आती है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिक, कि बेसिक चीज़ों की नॉलेज है या नहीं है आपके पास। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। वर्ड 7 देखते हैं, चंक। चंक होता है एक बहुत बड़ा पीस, जैसे टुकड़ा, जैसे पत्थर का ही टुकड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं चंक। लेकिन एक होता है चक, चक का मतलब होता है कोई चीज़ थ्रो कर देना, आपके पास है, यू हैव जस्ट चक द बॉल, आपने उस बॉल को थ्रो कर दी, यानी कि वो हो जाएगा चक, वेरी इजी। साइट, यस दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, साइट। अक्सर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि द फिनेंस मिनिस्टर हैज साइटेड। साइटेड का मतलब क्या है, साइट ये एक वर्ब है, यानी कि कोई चीज़ इंडिकेट करना। जैसे मैं कहूँ कि साइटेड द एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी की तरफ उन्होंने इंडिकेट किया है। साइट का मतलब आप एक चीज़ और भी कह सकते हो, हिंदी मीनिंग इसकी होती है कहना। इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कहना, बोलना, ठीक है। लेकिन एक होता है SITE, साइट का मतलब होता है प्लेस। जब आपके घर में अगर कोई बच्चा अगर सुनता होगा तो किसी के फादर कॉन्ट्रैक्टर होंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाँ साइट पर गए हैं। साइट पर गए हैं का मतलब क्या है कि एक प्लेस पे गए हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पर वर्किंग कंटिन्यूड है, उससे हम कहते हैं साइट, यानी कि वो एक प्लेस है। लेकिन एक होता है साइट, ये होता है विजन, दृश्य। हम कहते हैं कि हाँ ये जो इंसान है ना बहुत दूरदर्शी है, ठीक है, यानी कि इसका जो साइट है, इसकी जो विजन है वो बहुत ज़्यादा दूर तक है। तो इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन तीनों की मीनिंग में डिफरेंस है। साइट का मतलब होता है दृश्य, यानी कि विजन, और साइट का मतलब होता है प्लेस, एक जगह, काम करने की जो जगह, और साइट का मतलब होता है कहना या इंडिकेट करना। बहुत आसान है। क्लिक, जब आप कोई चीज़ बटन को स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, उसे हम कहते हैं क्लिक। या फिर टू ओमिट और मेक अ स्लाइट और शार्प साउंड, बट जब आप किसी चीज़ को ना पुश करते हो तो उसमें बहुत ही छोटी सी साउंड आती है, बहुत माइनर सी साउंड आती है। जैसे अभी आप सुनना, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ,
अभी आपको आवाज आ रही होगी, मैं माउस क्लिक कर रहा हूं, तो ये CLICK है। लेकिन ये जो वर्ड है CLIQUE, ये कहता है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है, एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स। कहीं पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर जो भी वर्किंग पीपल हैं, जो आपके कोलिग्स हैं, उनका ग्रुप या फिर आपके फ्रेंड का जो छोटा सा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं क्लिक। ये वर्ड 2019 में CGL में पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है, काफी बार ये वर्ड पूछा गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स, मतलब रफ। हम कहते हैं ना कि मोटे तौर पे रफली, तो हम कहेंगे कोर्स। लेकिन एक होता है कोर्स यानी कि वे या पाथ, मतलब एक तरीका है, एक रास्ता है। हम कहते हैं व्हाट इज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी कि आपका अगला तरीका क्या होगा, आपका अगला वे क्या होगा, आपका अगला रास्ता क्या होगा, तो उसके लिए हम करते हैं कोर्स। लेकिन ये वर्ड पेपर में पूछा गया, सिनोनिम में पूछा गया। कोर्स का मतलब होता है मोटे तौर पे, यानी कि रफली जो हम बातें करते हैं, आमतौर पे हमने कुछ रफली बातें कर ली, कुछ रफ है, समथिंग दैट इज नॉट वेरी स्मूथ इज कॉल्ड कोर्स। तो स्पेलिंग थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं वर्ड नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक होता है कोलैबोरेट, यानी कि जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, यानी कि उसके साथ मिलकर के काम करते हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट हो गई, दोनों का कोलैबोरेशन हो गया, यानी कि वो दोनों मिल करके काम करेंगे। लेकिन कोरोबोरेट का मतलब होता है, कहता है कि टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की सच्चाई को एस्टैब्लिश करना। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे हम कहते हैं कि एक कोई क्राइम हुआ, ठीक है, और उस क्राइम से रिलेटेड अब पुलिस लगी हुई है उस चीज़ को सर्च करने में, देखने में, क्लू निकालने में कि क्या वहाँ पे है। तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो उस क्राइम से ना संबंध रखता है, यानी कि ये जो क्लू मिला, ये क्लू क्या कर रहा है, उस क्राइम को कोरोबोरेट कर रहा है, यानी कि सच्चाई को स्टैब्लिश कर रहा है। इसकी एक्चुअल हिंदी क्या होती है, अगर आप कोई बच्चा हिंदी मीडियम में है तो उसे मैं लिख देता हूँ संबंधित। इसे हम क्या कहते हैं, संबंधित, किसी चीज से संबंध रखना। कोई क्लू है और वो कोई क्लू अगर किसी क्राइम को संबंध रखता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो क्लू है उसे कोरोबोरेट करता है। और कोलैबोरेट का मतलब होता है मिल करके काम करना, जिसकी एक और भी मीनिंग आपको मैं बता दूं। आपने सुना होगा अमलगमेशन, अमलगमेट, GAMATE। अमलगमेट का मतलब होता है मिल जाना या फिर मिंगल, कोमिंगल, बहुत सारे वर्ड होते हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है मिल करके काम करना, वर्क टुगेदर, दिस इज कोलैबोरेट। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है बोलने में, लेकिन मीनिंग में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ख्याल रखेंगे हम इन सारी बातों का। नेक्स्ट वर्ड इज कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टुवर्ड्स समवन, एक जगह से दूसरी जगह आप गए, ठीक है, किसी इंसान की खोज में, चाहे किसी भी चीज की खोज में, वो होता है कि कम ओवर। लेकिन ओवरकम क्या होता है कि टू डिफीट, किसी को हरा देना। जब आप किसी को हराते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें सफल हो जाते हो, आप उसमें सक्सीड होते हो। क्या चीज करने में, कंट्रोलिंग और डीलिंग विद समवन। दो मैच हुआ, ठीक है, दो मैच में सॉरी एक मैच हुआ जिसमें दो टीम अगर आपस में भिड़ती है तो एक जीत जाती है, एक हार जाती है। या फिर कई बार इस वर्ड का ज़्यादातर यूज़ हम ऐसे करते हैं कि मान लो मेरे दिल में कोई दुख है, मेरे मन में कोई दुख है, ठीक है, और बार बार मैं उसमें पड़ा हुआ हूँ, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद से हम उससे ओवरकम हो जाते हैं, यानी कि उससे हम निकल गए। यानी कि जो मेरा दुख है, जो मेरे मन में चल रहा है, उससे मैंने विजय पा लिया, उसको मैंने हरा करके मैं उससे आगे बढ़ गया, उसे हम कहते हैं ओवरकम। और ये वर्ड तो खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट। देखो ई वाला है और एक यहाँ पर क्या है, आई, बस इतनी का डिफरेंस होता है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब कोई दो चीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक का एग्जिस्टेंस तभी है जब दूसरा है। जैसे मैं अगर कहूँ कि कार एंड पेट्रोल, तो कार तभी एग्जिस्टेंस में जब पेट्रोल हो। मान लो लॉक एंड की मैं बात करूँ, लॉक है और की नहीं है तो बेकार है, या फिर की है और लॉक नहीं है तो भी बेकार है। तो दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट बन गए, यानी कि जो एक दूसरे को कंप्लीट होने में मदद करता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये जो आया है कॉम्प्लीमेंट, LI, ये कहता है किसी की प्रशंसा करना। आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के, वैसे सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरा ये कहना नहीं है। इनकेस अगर आप कोई इस तरह से कपड़े पहन के जाते हो और कोई कहता है वाह यू आर जस्ट लुकिंग नाइस, तो उस जगह पे आपको क्या मिला, आपको प्रशंसा मिली, आपको प्रेज मिल गया, तो हम कहते हैं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है। इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। वर्ड नंबर 14,
कॉन्साइंस एंड कॉन्सस, ये भी काफी बार वर्ड पेपर में पूछा गया। कॉन्साइंस का मतलब होता है मोरल सेंस, आपकी नैतिकता क्या है। मतलब कहते हैं कॉन्साइंस मतलब अंदर की जो आत्मा है आपकी वो क्या कहता है। हम कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये आपका कॉन्साइंस है। हम कहते हैं कि यार मुझे गरीबों को गाली नहीं देनी चाहिए, ये मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं करता है। मतलब मेरा मोरल सेंस, जो मेरी नैतिकता है, वो मुझे अलाउ नहीं करता है। और कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, अवेयर होना। अगर आप सुनी सड़कों पे जा रहे हो तो यू मस्ट बी कॉन्सियस, आपको जरूर अवेयर होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। कॉन्साइंस क्या हो गया, नैतिकता, जिसे समाज मान्यता देता है, जिसे सोसाइटी कहती है कि हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इनर सोल, इनर सोल जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्साइंस, अंतरात्मा। और ये जो कॉन्सियस होता है ये होता है कि जागरूक रहना, अवेयर रहना। दिस इज वेरी इजी गाइस, जरूर याद रखना, काफी बार पूछा गया है। टुडेज लास्ट वर्ड इज काउंसिल, मतलब होता है अ डिप्लोमेट टू अ फॉरेन कंट्री। आपने सुना होगा कि एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं दूसरी कंट्री में, इंडिया के एम्बेसडर्स हैं चाइना में, यूएसए में, हर जगह होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं काउंसिल। ठीक है। और कहते हैं काउंसिल क्या होता है, ये कहता है अ ग्रुप टू डिस्कस एंड टेक एक्शन ऑफ ऑफिशियल मैटर। आपने देखा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि ऑफिशियल लोगों का एक ग्रुप होता है जो सर्टेन टाइप के कह सकते हो मैटर को डिस्कस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने सुना होगा। तो ये डिफरेंट वर्ड हो गया काउंसिल, और ये होता है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का कह सकते हो कि एक ग्रुप होगा जो पर्टिकुलर टाइप के मैटर को डिस्कस करते हैं या फिर उसे डील करते हैं। और कहते हैं काउंसिलर क्या होता है, तो कहता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो काउंसिल जो ग्रुप होता है, इसके हर एक मेंबर को हम कहते हैं काउंसिलर। बहुत आसान है, समझना है अच्छे से। काउंसिल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऑफिशियल मैटर को डिस्कस करते हैं, और उस ग्रुप के हर एक मेंबर को मैं क्या कहूंगा, काउंसिलर। देखना ये मिस स्पेल्ट में भी पूछा गया है, कई बार डबल एल करके आता है, कई बार ई करके आता है, ध्यान रखना। लेकिन काउंसिल का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि टू एडवाइस, किसी को सलाह देना। आपने कई बार सुना होगा कि जब डिवोर्स होता है तो कई कई बार वो बुलाते हैं आपके लिए कि हाँ हम काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करेंगे का मतलब क्या है, आपको एडवाइस करेंगे, आपको सलाह देंगे कि आप डिवोर्स मत लो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं काउंसिल करना, यानी कि आपको समझाना, आपको सलाह देना। और जो पर्सन आपको सलाह देता है, जो समझाता है, उसे हम कहते हैं काउंसलर, यानी कि एडवाइजर। देखो ये वर्ड मैंने कैसे बनाया है कि जब आप कहते हो कि हाँ मैं गया था वहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए, तो उस पर्सन ने मुझे समझाया, तो उसने कौन सी एक्टिविटी की, उसने आपको एडवाइस किया, तो उसकी एक्टिविटी को हम कहेंगे कि हाँ उसने काउंसिल किया। लेकिन जो पर्सन है उसे मैं क्या कहूंगा, जो मुझे समझा रहा है उस पर्सन को मैं कहूंगा काउंसलर। तो गैस आज की क्लास में ये 15 वर्ड्स हमने डिस्कस किया। इसके पहले भी मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर के मैं आया हूँ, मैं पूरे जेड तक आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। देखो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। देखो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।